हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम चैनल पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, अधिकांश डीएफ ये क्वेश्चन करती है कि हम अपने डीएम के लिए बहुत सी भावनाएं महसूस करते हैं, हम उन्हें याद करते हैं, हम उन्हें भूल नहीं पाते, पर क्या वो भी हमारे लिए ऐसा ही फील करते हैं? बहुत सी डीएफ बहुत ज़्यादा फियर में होती है कि उनके डीएम से सेपरेशन ना हो जाए। कुछ लोगों का सेपरेशन हो भी जाता है और उनको ऐसा लगता है कि उनके डीएम हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके डीएम आपके लिए क्या फील करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। प्रियो, सबसे पहली बात कि डीएम और डीएफ कोई शरीर नहीं है, ये दिव्य आत्माएं हैं, ये एनर्जी है बहुत ही हायर लेवल की, और इसीलिए डिवाइन ने इनको कनेक्ट किया है। ये हमेशा 5D में एक रहते हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। 3D में भले ही आपको सेपरेशन दिखाई दे, आपको ये लगे कि वो आपसे दूर हैं या अलग हैं, लेकिन वास्तव में आप हमेशा उनसे कनेक्ट रहते हैं। जितना याद डीएफ अपने डीएम को करती है, उतना ही डीएम भी अपने डीएफ को याद करते हैं। तो आज उन्हीं बातों को मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, डीएफ को भूल नहीं पाते। डीएम बहुत ही हायर लेवल के एनर्जी हैं और उनकी लाइफ डीएफ से मिलने से पहले बहुत अलग होती है, लेकिन डीएफ से मिलने के बाद कुछ और हो जाती है। ये बात वो खुद महसूस करते हैं, क्योंकि पहले उनकी ज़िंदगी एकदम बिंदास होती है, फ्रेंड सर्कल में मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, अपनी फैमिली में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान तब आता है जब डीएफ उनकी लाइफ में प्रवेश करती है और वो अनकंडीशनल लव को पहली बार देखते हैं, महसूस करते हैं। ये प्यार सबसे अलग होता है, क्योंकि डीएफ अपने डीएम को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, एक छोटे बच्चे की तरह। और यही प्यार डीएम को याद दिलाती है उनकी माँ की, क्योंकि डीएम अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं और वो अपनी जीवन संगनी में हमेशा अपनी माँ की छवि देखते हैं। तो जब भी उनको डीएफ का प्यार मिलता है, उनका केयर मिलता है, तो उनको अपनी माँ की याद आती है, इसलिए ये प्यार उनके दिल से जुड़ा होता है। तो जब वो डीएफ से अलग हो जाते हैं, अब चाहे वो थर्ड पार्टी में चले जाए या उनकी शादी हो जाए, लेकिन डीएफ के जैसा प्यार उनको नहीं मिलता, वो केयर नहीं मिलता। और तब वो डीएफ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये केयर ही है जो डीएम कभी भूल नहीं पाते। इसीलिए चाहे डीएम कहीं भी चले जाए, वो हमेशा अपनी डीएफ को याद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी सिटी में चले गए या किसी कंट्री में चले गए, आपसे बहुत दूर हो गए तो उन्होंने आपको भुला दिया। वो तो आपसे टेलीपैथी माध्यम से जुड़े रहते हैं, विचारों के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं, तो वो कभी आपको भूल ही नहीं सकते। सेकंड पॉइंट है, हमेशा साथ रहना चाहते हैं। डीएम जब डीएफ से कनेक्ट होते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, तो उनकी एनर्जी को फील कर पाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसी ही है। उनकी बहुत सी बातें मिलती है, दोनों को ऐसा महसूस होता है कि वो एक दूसरे के साथ कंप्लीट होते हैं। तो डीएम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को फील करते हैं अपने डीएफ के साथ, और
इसी वजह से वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि डीएफ उनके साथ रहे, उनको सपोर्ट करे, उनको हीलिंग दे। जब भी उनको ज़रूरत होती है वो अपने डीएफ के पास ही आते हैं। चाहे उनकी निजी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी बातें हों, वो डीएफ से कभी नहीं छुपाते। चाहे उनको कोई एडिक्शन है, उसको भी वो अपने डीएफ को बताते हैं। भले वो अपनी फैमिली के लोगों को या अपने फ्रेंड सर्कल में ना बताए, लेकिन अपनी डीएफ को वो बताते हैं, क्योंकि डीएफ को वो अपने समान या अपने दिल के बहुत करीब समझते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जब डीएम हमेशा चाहते हैं कि डीएफ उनके साथ रहे, पर परिस्थितियोंवश जब डीएम थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद भी वो डीएफ से कनेक्ट रहना चाहते हैं। इसीलिए वो टाइम टाइम से अपने डीएफ के पास आते हैं। वो कभी भी उनको छोड़ना नहीं चाहते, दिल से वो कभी भी उनसे अलग रहना नहीं चाहते, क्योंकि डीएफ से जो एनर्जी मिल रही है उसके द्वारा उनको एक पीस मिलती है, उनको खुशी मिलती है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में या अपने काम में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनको खुद भी नहीं मालूम होता कि डीएफ के साथ रहने पर उनको इतना अच्छा फील क्यों होता है। आखिर डीएफ के साथ ऐसा क्या सोल कनेक्शन है जिसकी वजह से वो उनके साथ इतना पॉजिटिविटी को फील करते हैं। इसीलिए चाहे डीएफ जब खुद पर काम कर रही हो या अवेयरनेस में आ चुकी हो, तो वो नो कांटेक्ट में चली जाती है या डीएम को बिल्कुल मिलने से मना कर देती है। डीएम तभी रुकते हैं, वरना डीएम हमेशा चाहते हैं कि वो अपनी डीएफ के साथ रहे। हालांकि जो उनका कर्मा अकाउंट है, ये उनका एक बंधन है, लेकिन वहाँ रहते हुए भी वो अपनी डीएफ का साथ ही चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ही हमेशा उनको अट्रैक्ट करती रहती है। थर्ड पॉइंट है, डीएफ उनके लिए बहुत प्रेशियस होती है। डीएम को ये मालूम होता है कि उनके डीएफ उनके लिए क्या है। हालांकि जो कुछ वो डीएफ के लिए खुद में अनुभव करते हैं, चाहे उनका मन, उनका दिल उनकी ओर भाग रहा हो, लेकिन उनके पास एक पावर है कि वो अपनी भावनाओं को दबाकर रख सकते हैं, उसे कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। इसीलिए उनके मन की बात पता नहीं चल पाती। लेकिन जितना डीएफ डीएम के लिए आकर्षण महसूस करती है, उतना ही डीएम भी डीएफ के लिए आकर्षण महसूस करते हैं। इस जर्नी में कुछ भी एक तरफा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि हम ही उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन वास्तव में डीएम और डीएफ एक सेम एनर्जी है, जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल बराबर प्यार को महसूस करते हैं। तो यहाँ पर डीएम ये जानते हैं कि डीएफ के साथ रहने पर उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाया है, क्योंकि डीएफ उनके लिए एक लकी चार्म होती है। डीएफ के आने से डीएम के लाइफ में बहुत से बदलाव होते हैं। बहुत से डीएम जिनके पास कोई जॉब या सर्विस नहीं थी, उनको जॉब या सर्विस मिल गई, प्रमोशन मिल गया, बिजनेस में ग्रोथ होने लगा, यहाँ तक कि विदेश में भी जाने का मौका मिला, वहाँ भी उनको सर्विस मिल गई। कुछ डीएम इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं कि गाड़ी, बंगला, लग्जरी लाइफ, हर चीज़ उनकी लाइफ में आता है, और ये डीएफ के साथ की वजह से होता है। हालांकि 5D में डीएम हमेशा जानते हैं कि उनकी लकी चार्म डीएफ ही है, लेकिन 3D में वो कभी भी इस बात को बोलते नहीं या उसे स्वीकार नहीं करते।
क्योंकि वो अवेकन नहीं होते। तो एक और उनको मालूम होता है कि डीएफ उनके लिए बहुत प्रेशियस है, और इसीलिए चाहे उनकी लाइफ में कितने भी लोग आ जाए, चाहे कितने भी गर्लफ्रेंड आ जाए, या उनकी वाइफ आ जाए, या उनका परिवार आ जाए, लेकिन डीएफ ही उनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट होती है। उनकी पसंद कभी नहीं बदलती, और उनकी पसंद उनकी डीएफ ही होती है। फोर्थ पॉइंट है, अपनी डीएफ को खोने से डरते हैं। डीएम का सबसे बड़ा डर ये होता है कि उनकी डीएफ उनसे जुदा ना हो जाए, उनसे अलग ना हो जाए। वो सबसे ज़्यादा फियर में रहते हैं जब डीएफ उनसे डिस्कनेक्ट हो जाती है, और ये वो समय होता है जब डीएफ साधना कर रही होती है और अपनी एनर्जी सेव कर रही होती है, जिसकी वजह से डीएफ की एनर्जी डीएम को नहीं मिल पाती, और यहाँ से डीएम का फियर शुरू होता है, क्योंकि डीएफ की एनर्जी डीएम तक पहुँच नहीं पाती। तो डीएम को ये उत्सुकता होती है कि डीएफ की लाइफ में क्या हो रहा है। वो जानना चाहते हैं कि डीएफ क्या कर रही है। उनको मालूम होता है कि उन्होंने किसी और को चूज कर लिया या उनके साथ शादी कर ली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि उनकी डीएफ किसी और के साथ कनेक्शन में न चली जाए, किसी और के साथ शादी न कर ले। उन्हें अपनी डीएफ को खोने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो ऐसा नहीं है कि डीएम को कभी डर नहीं लगता, डीएम को डर लगता है, लेकिन उनके डर का कारण यह है कि डीएफ उनसे अलग ना हो। क्योंकि जब सेपरेशन हो जाता है और बहुत समय से डीएम और डीएफ एक दूसरे से नहीं मिले होते, तो डीएम को रिग्रेट फील होता है। वो गिल्टी में रहते हैं कि आखिर अगर कभी मैं डीएफ के सामने आ जाऊं तो मैं क्या कहूँगा, कि जो कुछ मैंने उसके साथ किया है, उन्हें इग्नोर करके या उन्हें छोड़कर उनके साथ अन्याय किया है, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कैसे उनको फेस करूंगा। तो हमेशा उनके मन में ये बात होती है कि अगर मैं वापस उनके पास जाऊं तो क्या वो मुझे स्वीकार करेगी, या पहले जैसा वो मुझे प्यार या केयर करती थी वैसा करेगी। तो यही फियर होता है डीएम का, कि वो अपनी डीएफ को खोने से बहुत डरते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, कर्ज नहीं करते। डीएम की सबसे बड़ी खूबी है कि वो अपनी डीएफ को कभी भी कर्ज नहीं करते, उनके बारे में नकारात्मक बातें नहीं सोचते। ये स्थिति डीएफ की होती है जब सेपरेशन हो जाता है और डीएफ पूरी रीति से फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो वो यही सोचती है कि डीएम ने उनको चीट किया, उनके साथ गलत किया, और बहुत सी नकारात्मक बातें भी मन में आती है। वो हमेशा एंगर में रहती है, लेकिन डीएम अपनी डीएफ को छोड़कर खुद ही रिग्रेट फील करते हैं। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहते हैं, उनकी आत्मा हमेशा उनको धिक्कारती रहती है कि उन्होंने अपनी डीएफ के साथ गलत किया। उनका दुख उनके ही भीतर होता है, जिसको वो कभी प्रकट नहीं करते, अपने ही मन में दबाए रहते हैं। एक ऐसा इंसान जो न तो इस जर्नी के बारे में जानता है, न इस सोल कनेक्शन को जानता है, और न ही यह जानता है कि इस जर्नी को पूरा करने के लिए इनर वर्क किया जाता है, जो हमेशा एक कर्मा बंधन में फंसा रहता है, वो कैसे करके अपने उद्देश्य तक पहुंचेगा। उसकी जर्नी को अगर कोई पार करा सकता है तो वो है उसकी डीएफ। लेकिन डीएफ जब तक फ्रस्ट्रेट रहेगी तब तक वो खुद पर काम नहीं कर पाएगी, खुद को हील नहीं कर पाएगी, अपने उद्देश्य से जुड़ नहीं पाएगी। इसीलिए आपको खुद पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, खुद को हील और बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्षमाशीलता में आने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को मुक्त करते हैं, और जब आप अनकंडीशनल लव में आते हैं तो आपका पार्टनर भी अनकंडीशनल लव में आ जाता है। इस जर्नी में जो कुछ भी होता है डिवाइन प्लान से होता है, इसमें किसी का भी दोष नहीं होता। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है और अपना कर्म करना पड़ता है। तो अपने
डीएम को कभी भी कर्ज न करें, क्योंकि इसके द्वारा जर्नी डिले होती है, जर्नी स्टक होती है, रीयूनियन में बाधा आती है। तो जब भी आप प्रेयर में जाए, अपने डीएम को ब्लेसिंग दे, उनके लिए प्रेयर करें। जिस प्रकार आपकी जर्नी पूरी हुई, उनकी भी जर्नी पूरी हो, क्योंकि आपकी जर्नी से ही उनकी जर्नी जुड़ी हुई है। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने बताई हैं, होप सो आपको हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।